हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो डीओई की तरफ से आपको मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर मिला है 2022 टू 23 वाला मैथ्स का वो कराने वाली हूँ। इसमें हमने एक सेक्शन कर लिया है अपना, जो सेक्शन ए था उसमें जो आपका जो पार्ट ए में सेक्शन ए था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, तो चलिए, इसका मतलब हमने 1 to 16 क्वेश्चन इसके अटैम्प्ट कर लिए हैं। आज हमें आगे के क्वेश्चंस करने हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन फर्स्ट, ये हम कर चुके हैं। तो इसकी वीडियो चैनल पे अपलोड है, लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, आज हमारे को इसका सेक्शन सेकंड करना है, जिसमें हमारे पास केस स्टडी क्वेश्चन है। 17 से 20 तक केस स्टडी है, इसका मतलब 4 केस स्टडी क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं और एमसीक्यू है, 1 मार्क ईच है। आपको टिक लगाना है बस। ठीक है, चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहे हैं ऑन हर बर्थडे सृष्टि प्लान दैट दिस टाइम शी विल सेलिब्रेट हर बर्थडे इन अ स्मॉल ऑर्फनेज सेंटर. She bought apples to give to children and adults living there. She gave 2 apples to each child and 3 apples to each adult along with birthday cake. शी डिस्ट्रीब्यूटेड टोटल 60 एप्पल्स। तो यहाँ पर आपके पास क्या, एक गर्ल है, उसने सोचा कि इस बार जो वो अपना बर्थडे है ना, वो एक अनाथ आश्रम जो होते हैं ना, उसमें कुछ चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करके मनाने वाली है। तो वो एप्पल्स लेके आई, तो उसने बच्चों को भी दिए और बड़ों को भी दिए। 2 एप्पल उसने बच्चों को दिए, हर एक बच्चे को 2-2 एप्पल दिए और बड़े को कितने दिए, 3 एप्पल दिए। अब टोटल उसने 60 एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट किए। आपको ये नहीं पता कितने बच्चों को दिए और कितने बड़ों को दिए, पर इतना पता है टोटल 60 दिए। ठीक है, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, टेकिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज x एंड द नंबर ऑफ एडल्ट एज y, द अबव सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अगर मैं मान लूँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन मेरे पास x है और नंबर ऑफ एडल्ट मेरे पास y है, तो फिर इसकी लीनियर इक्वेशन बताओ। तो देखो, आपने चाइल्ड को कितने दिए थे, 2 एप्पल दिए थे, तो x है, तो टोटल 2x एप्पल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और एडल्ट के कितने थे, 3 एप्पल्स, तो टोटल 3y एप्पल डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे और टोटल आपके पास 60 एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहीं पर ही, इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 15 फाइंड द नंबर ऑफ एडल्ट्स। तो ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इस बार मुझे x जो है वो 15 दे रखा है। ठीक है, तो x की जगह 15 लिख देते हैं, प्लस का 3y इज इक्वल्स टू में 60, तो 2 5 जा 30 हो जाएगा, प्लस का 3y इज इक्वल टू में 60 हो जाएगा। 3y इज इक्वल्स टू में 30, y की वैल्यू आपके पास कितने आ गई, 10, तो एडल्ट कितने हो जाएंगे आपके पास, 10 हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ एडल्ट इज 12, अब आपको y 12 दे रखा है, तो चिल्ड्रन आपको बताना है। तो 2x प्लस में 3, y की जगह आप 12 लिख देते हैं, तो 2x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 36, 2x इज इक्वल्स टू में 60, माइनस का हो जाएगा आपके पास 36, तो माइनस कर दो यहाँ पर 4, 5 में से 3 24, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12। क्लियर है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है इफ x इज इक्वल्स टू -5 एंड y इज इक्वल्स टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। इसके सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं, तो अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ 3x प्लस 5y इज इक्वल टू b है, x की जगह मैंने -5 लिख दिया और y की जगह मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, इज इक्वल टू में b है, तो ये हो गया -15 प्लस का 10 इज इक्वल टू में b हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो माइनस का 5 आएगी। क्लियर है, सिर्फ वैल्यूज़ को पुट किया और कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट अगर हम करें, यहाँ पर लास्ट है, फिर हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा केस स्टडी वाला। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं व्हेन 4y माइनस x इज इक्वल टू 5 इज रिटन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ a। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म में लिखना है। तो देखो, यहाँ पर ax है, तो x वाली टर्म पहले लिखो, देन b वाली टर्म लिख दी, सी वाली टर्म को इधर ले आओ, कांस्टेंट वाली को, ये -5 हो जाएगा। ठीक है, अब ए की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है तो 1 लगा दूँ, तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहा है, अ ट्राइंगुलर पार्क ABC हैज साइड ऑफ 24, 32 and 40 meter. A gardener has to put a fence all around it and also plant grass inside. A 3-meter wide space for a gate is left on one side. चैप्टर नंबर 12 जो है आपका ट्राइंगल वाला हीरोन्स फॉर्मूला, उसका ये आपके पास क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा है आपके पास एक ट्राइंगुलर पार्क है जिसकी 3 साइड्स आपको दे रखी हैं। अब गार्डनर ने क्या किया, इसके साइडों में फेंस लगाई है और कुछ प्लांट भी लगाए हैं। 3 मीटर का स्पेस यहाँ पर से छोड़ा गया है, क्यों छोड़ा गया है, वो गेट के लिए छोड़ा गया है। क्लियर है। अब फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द सेमी पेरीमीटर ऑफ द पार्क। आपको सेमी पेरीमीटर बताना है।
तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, पहले आप पेरीमीटर निकाल लेंगे तो उसका हाफ करोगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर कैसे आएगा, आपको यहाँ पर 24 दे रखा है, एक आपको 32 दे रखा है और एक आपको 40 दे रखा है ना। तो सेमी पेरीमीटर मतलब पूरे का निकालना। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इन तीनों साइड को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा तो 24, 32 और 40। तो ये तो मेरा पेरीमीटर के निकल के आएगा 24 प्लस का 32 प्लस का 40। तो कितना आएगा यहाँ पर, अगर हम देखें 4 + 2 6 हो जाएगा, 3 + 4 7 + 2 9 96 हो गया। सेमी पेरीमीटर की बात करें तो वो होता है P/2, इसका मतलब 96/2। तो यहाँ आ जाएगा 4 8, यहाँ पर 16 48 आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो सिर्फ आपको पेरीमीटर निकाल के क्या करना था, उसके बाद उसको सेमी पेरीमीटर निकालना है तो 2 से डिवाइड करना था। नेक्स्ट में कह रहा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पार्क, आप पार्क का एरिया निकालना है। तो ऐसा आपको यहाँ पर मिल चुका है, अब आपको हीरोन्स फॉर्मूला इसमें लगाना पड़ेगा। तो ये साइड्स हम आगे लिख लेते हैं 24, 32 और 40। ठीक है, ऐसा हमारे पास कितना था, इसको ABC मान लेते हैं। ऐसा हमने 48 निकाला था। एरिया हमारे पास अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो होता है हमारे पास √, यहाँ होता है S ब्रैकेट में होता है S - A, S - B और S - C। ठीक है, चलो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो वैल्यूज़ हम देखें यहाँ पर, तो हमारे पास जो S है वो है 48, फिर यहाँ पर आ जाएगा 48 माइनस का 24, फिर आ जाएगा 48 माइनस का 32 और फिर आ जाएगा यहाँ पर 48 माइनस का 40। ये जो √ है इसको हमने ऐसे ही रहने दिया अभी। तो यहाँ आ जाएगा 48 इंटू, अब आपको क्या करना है, सिर्फ सबको सब्ट्रैक्ट कर करके लिखना है और उसके बाद इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो यहाँ आ जाएगा 24, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आप 16 को डायरेक्ट बाहर निकाल लो, रूट से 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आया 48 को हम ये कह सकते हैं 48 6 8 जो होता है आपके पास 48 है ना। तो अब 6 को हमने लिख दिया यहाँ पर 2 इंटू में 3 और 8 को हमने लिख दिया यहाँ पर 2 इंटू में 2 इंटू में 2। क्लियर है, 24 होता है 6 4 जा। तो चलो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आसान हो जाए। तो इनको अभी 6 इंटू 8 ही रहने देते हैं, इसको लिख देते हैं 6 इंटू 4। 16 में बाहर निकाल चुकी हूँ उसका 4 और 8 को ऐसे ही रहने दिया। अब आप देखो 2 बार 8 है तो एक बार 8 बाहर निकल जाएगा, 2 बार 6 है तो एक बार 6 बाहर निकल जाएगा और 4 का 2 बाहर आ जाएगा। सब चीज़ मेरे पास रूट से बाहर आ चुकी है, सिर्फ अब मुझे इंटू करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो 4 2 जा कितना होता है 8 और 8 इंटू 8 होता है 64। 64 को सिर्फ 6 से इंटू करना है, तो 4 6 या 24, 4 यहाँ 2 यहाँ 6 6 या 36 37 38। तो 384 अगर आप देखें तो ये आपका एरिया है। क्लियर है, कहीं भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। आपको यहाँ पर कॉस्ट निकालनी है, तो डायरेक्ट निकल जाएगी। एरिया आपने अभी निकाला है 384, अब कॉस्ट निकालनी है ग्रासेस लगाने के लिए, तो इसको इससे इंटू कर दो। तो 2 4 जा आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 1 7, ये आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ में आपसे कह रहा है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब आपको फेंसिंग करनी है विद बार्ब्ड वायर, मतलब जो कांटे वाली तार होती है ना उससे, एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर, 1 मीटर की। अब आप ध्यान से देखो, आपका ऊपर पेरीमीटर कितना आया था 96, लेकिन जो ये आपका पेरीमीटर आया था ना यहाँ पर 96, ये इसमें ये गेट इंक्लूड था। आपसे कह रहा था ना 3 मीटर का आपने एक स्पेस छोड़ा है गेट के लिए, तो वो तो आपको हटाना पड़ेगा ना फिर अब फेंसिंग के टाइम पे, उस पर थोड़ी फेंसिंग करोगे। तो 96 में से 3 जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 93 आ जाएगा। और एक की कॉस्ट है 1 मीटर की 30, तो 93 की कितनी होगी, इंटू कर दो, 3 3 जा 9 और यहाँ आ जाएगा 27, तो आपका आंसर आ जाएगा 2790। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द पार्क विल बी। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड आपको बतानी है, जो शॉर्टेस्ट साइड से आपने क्या किया यहाँ पर ड्रॉ किया। अब अगर आप अपनी यहाँ पर सबसे शॉर्टेस्ट साइड देखें तो वो आपको ये दिख रही है 24। इससे आपने क्या किया, देखो यहाँ पर ऐसे एक एल्टीट्यूड बनाया है, ये आपको इसी की हाइट ये आपको बतानी है। तो आपने इस पूरे ट्राइंगल का एरिया अभी ऊपर क्वेश्चन में फाइंड किया था 384। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर फॉर्मूला लगा देती हूँ। एरिया इज इक्वल्स टू में होता है ना हाफ बेस इंटू हाइट। एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री बना रहे हैं, तो अब मैं राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकती हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 384, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, बेस मेरे पास 24 है, हाइट तो मुझे वो निकालनी ही है। ठीक है,
तो 384 इंटू में 2 अपॉन में हो जाएगा 24 इज इक्वल टू में h, तो ये इससे काटा 12 आ जाएगा। अभी भी ये दोनों मेरे पास किससे 2 की टेबल से कट हो रहे हैं, तो ये 6 पे कट हो रहा है। इसको देखें तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर दोबारा काट देती हूँ इसको, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 9 जा 18 और 2 6 जा 96 आ गया। तो 96 अपॉन में 3 आ गया। अब ये आ जाएगा आपके पास 32, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। तो जो वो एल्टीट्यूड की हाइट होगी वो होगी 32 मीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्या कह रहा है इसमें, इन अ रूरल विलेज देयर वाज अ बिग इलेक्ट्रिसिटी पोल पीसी हैज शोन इन द फिगर। दिस पोल वाज टाइड विद अ स्ट्रॉन्ग वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर। वंस देयर वाज अ बिग स्पेस स्पार्क on this pole, thus wire got damaged very badly. Any small fault was usually repaired with the help of rope which the electrician carry on their bicycle. This time electrician need a staircase of 10 meters so that it can reach a point P on the pole. The staircase make an angle of 60 degree with a line AC. देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये आपको एक रूरल विलेज का इलेक्ट्रिसिटी पोल आपको यहाँ दे रखा है। इसमें एक बार क्या हुआ, ये डैमेज हो गया। इसमें स्पार्क मतलब कि होता है ना एकदम चिंगारी सी आ जाना, वो आ गई। तो पहले नॉर्मली अगर छोटा मोटा फॉल्ट होता है तो हम किससे रिपेयर करते हैं, इलेक्ट्रिशियन रूप की हेल्प से रिपेयर कर देता है। लेकिन इस टाइम उसको क्या चाहिए था कि स्टेयरकेस चाहिए था जो 10 मीटर है, ये आपको दे रखा है ये रहा, ठीक है, ताकि वो इस पी पॉइंट पे पहुंच सके और रिपेयर कर सके। तो स्टेयरकेस जो है वो एंगल बना रहा है हमारा यहाँ पर 60 डिग्री का। ये स्टेयरकेस है आपके पास, ये ठीक है, 10 मीटर का ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। तो ये 60 डिग्री का हमारा यहाँ पर एंगल बना रहा है। ये वो सपोर्टिंग वायर लगा रखी है 10 मीटर की ही। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है पहले वो देख लेते हैं। इसमें आपसे कह रहा है इन ट्राइंगल पी ए सी एंड ट्राइंगल पी बी सी विच साइड इज कॉमन। पी ए सी, तो पी ए सी ये वाली साइड है, और पी बी सी कौन सी साइड कॉमन है, पी सी दोनों में कॉमन है। ये तो नाम से ही पता चल रहा है ना। तो फर्स्ट वाला तो बहुत आसान था। सेकेंड वाले में कह रहा है इन द फिगर पी ट्राइंगल पी ए सी एंड ट्राइंगल पी बी सी आर कॉन्ग्रुएंट ड्यू टू विच क्राइटेरिया। किस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो एक साइड तो मुझे यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल की यही वाली कॉमन मिल रही है, तो एक तो साइड ही मिल रही है। बाकी अगर हम और यहाँ पर देखें ये वाली साइड भी हम ये दोनों की सेम है, ठीक है ना। अब इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर एंगल देखूँ तो एंगल देखना पड़ेगा, क्या दोनों में एंगल हमारे पास है या नहीं है सेम। तो एक मेरे को ये साइड मिली है, देखो यहाँ पर हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल भी तो बनना है ये वाला। और दूसरी बात, ये 90 डिग्री का एंगल दोनों ट्राइंगल में एक तो ये कॉमन हो गया, और इसके सामने 10 सेंटीमीटर वाली हाइपोटेन्यूज इक्वल है। तो मैंने आपको जब इसका सेक्शन फर्स्ट कराया था उसमें भी बताया था हम RHS तभी लगाते हैं जब हमारे पास दो ट्राइंगल में एक तो 90 डिग्री का एंगल बने और दूसरा उनकी हाइपोटेन्यूज इक्वल हो। तो यहाँ तो दोनों चीज़ें 90 भी और हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है, तो ये तो सीधा ही पता चल गया इसमें RHS लगेगा, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है इन ट्राइंगल पी ए सी एंड ट्राइंगल पी बी सी विच एंगल आर इक्वल। पी ए सी इन दोनों ट्राइंगल में आपसे कह रहा है कि बताओ कि कौन सा एंगल इक्वल होगा। तो देखो ये तो आपको एक्स दे रखा है, ये आपके पास 90 है, तो आप इस वाले एंगल को तो निकाल ही सकते हो, 30 डिग्री हो जाएगा ना यहाँ पर 30 डिग्री, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया। क्लियर है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, देखो दूसरे वाले ट्राइंगल में मुझको क्या यहाँ पर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, मतलब ये 90 गिवन है लेकिन ना y की वैल्यू गिवन ना इसकी वैल्यू गिवन, तो मैं इन दोनों एंगल्स को नहीं फाइंड कर सकती यहाँ पर। तो आपको दिख रहा है ना इन दोनों ट्राइंगल एक में ये एंगल C कॉमन है, 90 दोनों में ही 90 है। इसका मतलब एंगल ACP जो है वो एंगल किसके इक्वल होगा, BCP के इक्वल होगा। तो आपका आंसर ये आ जाएगा डी। क्लियर। अब नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BPC। तो BPC आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना, सॉरी y की वैल्यू फाइंड करनी है, BPC निकालना है। तो ये वाली वैल्यू अब आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखो इस ट्राइंगल में मुझे एंगल B नहीं दे रखा, अगर B दे रखा होता तो y निकाल लेती। अब जब नहीं दे रखा तो देखो यहाँ पर 90 है, ये भी 90 है, ये दोनों साइड्स भी सेम है और ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। इसका मतलब A वाला एंगल जो है वो B वाले के इक्वल होगा, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर ही प्रूव किया है कि जो मेरा ट्राइंगल है यहाँ पर APC और PBC वो कॉन्ग्रुएंट है ना। तो इसका मतलब ये वाला एंगल मेरा 60 होगा, और जब ये 60 है तो फिर ये 30 ही निकलेगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 30। नेक्स्ट में कह रहा है APC, मतलब कि इसमें x की वैल्यू बतानी है, तो वो भी मेरी 30 थी तो वो भी 30 आ जाएगी। क्लियर।
चलिए, कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। केस स्टडी का ये लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। इसमें आपसे क्या कह रहा है, अनिल इज अ मैथमेटिक्स टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन दिल्ली, न्यू दिल्ली। आफ्टर पीरियोडिक टेस्ट 3 ही कलेक्टेड द मार्क्स of all the student of class 9th. He observed that the least marks and the highest marks scored by the student are 2 and 59. सबसे कम नंबर इतने हैं और सबसे ज़्यादा नंबर इतने हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ही प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग द कलेक्टेड मार्क्स एंड ड्रॉ द हिस्टोग्राम यूजिंग द टेबल एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। उसने क्या किया, जो भी उसने मार्क्स कलेक्ट किए थे ना बच्चों के, उससे उसने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई और उसके बाद उसका हिस्टोग्राम बना दिया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वट इज़ द विड्थ ऑफ द क्लास। पहले पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि विड्थ बताओ क्लास की कितनी है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, विड्थ जो है, विड्थ मतलब होता है आपके पास यहाँ पर गैप कितना है। तो 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है आपके पास, ठीक है। देन 30 to 40 है, 40 to 50 एंड 50 to 60। 10 का गैप मुझे यहाँ दिख रहा है विड्थ में। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10। और यहाँ भी देख लो, यहाँ पर 2 4 6 है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए, तो ये 10 हो गया क्लास का। वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में टोटल कितने स्टूडेंट हैं आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें आपसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको बताने हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 2 है आपके पास, यहाँ देखें तो 10 है आपके पास, यहाँ पर अगर आप देखें तो 20 है आपके पास, और अगर यहाँ देखें तो आपके पास 18 है। देन इसमें अगर आप देखें तो 6 है ना। 8 पे नहीं जा रही है ये लाइन, 6 पे जा रही है। एक बार दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर 6 है आपके पास, ठीक है। तो देखो इसका मतलब आपको 20 हो गया, 18 हो गया, 10 हो गया, और 2 + 6 आपके पास 8 हो गया। इन सबको प्लस कर दो, 8 + 8 16 हो जाएगा। 2 3 4 5 56 हो रहा है। एक बार आप फिर भी ना बिल्कुल रख के चेक कीजिएगा, क्योंकि हिस्टोग्राम अच्छा टोटल नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास ज़्यादा है। तो अगर हम देखें यहाँ पर किस में हमारा, हमने यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर एक तो 21 है, 20 नहीं है, ठीक है। और ये वाला हम लेना ही भूल गए यहाँ पर, ये 1 वाला, ठीक है ना। और अगर हम इसमें और बाकियों में देखें, एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, कहीं कोई बीच में ना बन रहा हो। बिल्कुल आप प्रॉपरली स्केल वगैरह रख के बनाना। देखो ये 19 है जैसे, है ना, तो ये कैलकुलेशन नहीं होगी। उसके बाद अगर हम इसमें देखें दोबारा, क्योंकि सेंटर में भी बहुत सारे बने हुए हैं, तो ये 7 है आपके पास। इसका मतलब आपके पास हो गया 10 21 19 7, और 2 + 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0, और यहाँ आ जाएगा 2 2 + 4 60 आ रहा है अब। तो एक बार देख लेते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर 50 एंड अबव मार्क्स। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 50% या उससे ज़्यादा नंबर लिए हैं। तो 50% या उससे ज़्यादा नंबर अगर आप देखें तो कितने बच्चों ने लिए हैं, तो यहाँ पर है ये 30 to 40 मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट यहाँ है, 40 to 50 यहाँ पर है। आपको क्या बताना है, 50 होना चाहिए या फिर उससे ऊपर होना चाहिए, ये पूछ रहे हैं ना। तो आपके पास ऑप्शन में आपको यहाँ दे रखा है। तो देखो यहाँ पर जो 50% की वो बात कर रहे हैं, तो अगर हम देखें हमारे टोटल यहाँ 60 तक ही है ना। तो कई बार हम क्या करते हैं, 50 के आगे वाला देख लेते हैं 1 और आंसर लगा देते हैं, पर वो गलत है। तो 60 है टोटल मार्क्स, इसका हाफ करोगे, इसका 50% कितना होगा 30, ठीक है। तो 30 और 30 से ज़्यादा कितनों के आए हैं वो आपको बताना है। तो आपको एक ये वाला लेना है पूरा बार, एक ये वाला लेना है और एक ये वाला लेना है। इसका मतलब 19 में 7 और 1 को प्लस करना है। तो 19 + 1 20 + 7 27 आपका आंसर। क्लियर। उसके बाद आपसे कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर लेस देन 50। अब लेस देन 50 बताना है, तो 50 और 50 से अबव जो है वो है 27। तो टोटल मेरे पास कितना था, यहाँ पर इन तीनों को मैंने जोड़ दिया। अब बाकी के बचे हुए हैं वो जोड़ दो। तो 10 हो गया, 21 हो गया अब आपके पास। उसके बाद कितना हो गया, 2 हो गया, तो 12 आ जाएगा। 12 में 21 को जोड़ दो, 3, और यहाँ पर आपके पास यहाँ भी 3 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 33। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है, व्हाट इज़ द रेंज। रेंज होता है आपके पास, फॉर्मूला होता है इसका हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। आपको ऊपर क्वेश्चन में ही मेंशन करा हुआ था कि आपके मैक्सिमम और लीस्ट मार्क्स कितने हैं, तो 59 और 2 था। तो बस आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपके पास 59 - 2, तो आंसर आ जाएगा 57। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, सिर्फ ये इसी में ही ढूंढते रहते हैं, ऊपर का क्वेश्चन नहीं देखते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, इसलिए मैंने पहले ही इसको यहाँ हाईलाइट कर दिया था कि हमारे को आगे काम आएगा।
क्लियर है। तो ये आपके पास केस स्टडी क्वेश्चन से टोटल 70 इंटू 20 तक के। अभी बाकी के भी क्वेश्चंस रह रहे हैं, लेकिन ये आपके पास पार्ट बी है, तो हम इसको अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें आप देख रहे हो फिलिंग द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है आपके बाद। उसके बाद आपके पास 3-4 क्वेश्चंस जो हैं ये सॉल्व करने के लिए दे रखे हैं, फिर पार्ट सी आपका शुरू होगा। ठीक है, तो पार्ट बी जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस पार्ट में कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।